मेरे प्रिय बच्चे, आज यह दिव्य संदेश केवल पुण्य आत्मा के लिए ही आया है। वो पुण्य आत्माएं, वो डिवाइन सोल्स ही इस संदेश तक पहुंच पाएंगी जिन्हें ब्रह्मांड द्वारा चुना गया है। ये साल विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव से घिरा हुआ था। इस साल में कभी ऐसा लगा जैसे सारी खुशियां अपने अधीन हों, तो कभी ऐसा लगा जैसे विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा हो। लेकिन अब जब इस साल का अंत होने के करीब है, तब एक दिव्य ज्योति भीतरी मन में उतरने वाली है। इसे इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि ये साल अपना अंत होते होते जहां सारे दुखों को समाप्त कर रहा है, तो वहीं नए वर्ष का प्रारंभ खुशियों का अंबार लेकर आ रहा है। और अब जबकि तुम इस नए वर्ष में, नए दौर में प्रवेश करने वाले हो, तो तुम्हारे लिए नई शुरुआत की नवीन नींव रखी जा रही है। और यही कारण है कि आज जब तुम इस दिव्य संदेश तक पहुंचे हो, तो तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है। चाहे परिस्थितियां कोई भी हो, चाहे विचारों में कुछ भी चल रहा हो, फिर भी इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करो। इस संदेश में बताए गए संकेतों को जीवन के साथ सामंजस्य बिठाकर समझने का प्रयास करो। धीरे धीरे तुम यह पाओगे कि चमत्कार घटित हो रहा है। धीरे धीरे तुम यह पाओगे कि तुम्हें अब तक इस साल को समझने में कुछ भूल का सामना करना पड़ा है। वस्तुतः ये साल बुरा नहीं रहा, बल्कि सीख देने वाला रहा है। लेकिन अब बारी केवल सीखने की नहीं है, बल्कि सीखे हुए को प्रयोग में लाने की है। सीखे हुए को इस प्रकार से प्रयोग करना मानो मन मस्तिष्क पूरी तरह से जीत की ओर अग्रसर है। सीखे हुए को इस प्रकार से अपने जीवन में उतारना मानो जीतने के लिए ही तुम्हें अब तक सब कुछ बताया या सिखाया गया है। इस वर्ष में जितने भी दिन शेष हैं, वो तुम्हारे लिए कुछ देकर जाने का एक माध्यम बनेगा। मेरे प्रिय, कुछ बातों से अनजान मनुष्य केवल यह सोचता है कि वर्तमान में उसके ऊपर क्या बीत रही है, चाहे खुशी का पल हो या दुखों का। मनुष्य वर्तमान का ही विचार करता है, लेकिन उसकी कल्पनाओं में उसका भविष्य छुपा होता है और उसके कार्यों में उसका अतीत दोहराता रहता है। मेरे प्रिय, तुम्हें ज्ञात नहीं कि भविष्य में तुम्हारे साथ कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी। तुम्हें ज्ञात नहीं कि आने वाला भविष्य अपने गर्भ में क्या छुपा कर ला रहा है। लेकिन जब तुम घिरे होते हो अपने अतीत के भंवर जाल से, तब नहीं देख पाते वर्तमान के उन खूबसूरत लम्हों को, जो न केवल तुम्हें सीख देती है, बल्कि आनंद के उत्सव के अवसर भी प्रदान करती है। मेरे प्रिय बच्चे, ये नया वर्ष तुम्हारे लिए क्या लेकर आएगा, यह सोचने का, यह विचार करने का वास्तव में तुम्हारा कोई उद्देश्य होना नहीं चाहिए। तुम्हारे लक्ष्यों में, तुम्हारे उद्देश्य में केवल यही बात सारगर्भित होनी चाहिए कि यह वर्ष तुम्हारे लिए पूरी तरह से सकारात्मक, खुशी
समृद्धि, संपत्ति, वैभव, प्रेम, प्रसन्नता, धन और सम्मान लेकर आए। ये सम्मान जिसके तुम हकदार हो, वो सम्मान जो तुम्हें मिलना ही चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, अब तक तुम अपने जीवन को अकेले ही जी रहे थे, लेकिन अब तुम्हारे जीवन में दिव्य फरिश्तों का आगमन होगा। ये फरिश्ते तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आएंगे। प्रिय बच्चे, इन फरिश्तों के द्वारा तुम्हें मार्ग दिखाया जाएगा, प्रगति का, उन्नति का। उस मार्ग पर चलने का दायित्व तुम्हारा ही होगा। उस मार्ग पर तुम किस प्रकार से चलते हो, इसका पूरा दारोमदार तुम्हारे ऊपर होगा, लेकिन तुम्हें उस राह तक मैं स्वयं लेकर जाऊंगा। तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक मैं ही पहुंचाऊंगा। मेरे प्रिय, वो देवदूत जो तुम्हारी हर गतिविधि को देख रहे हैं, उसका आकलन कर रहे हैं और तुम्हारे भीतर उस ऊर्जा को भरने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके प्रवेश होते ही तुम आत्मविश्वास से भर जाओगे। जिस ऊर्जा के प्रवेश होते ही तुम्हारा मन प्रसन्नता से खिल उठेगा। अब तक तुमने अपने जीवन में बहुत सारी कमियों को देखा है और बार बार उन कमियों का ही विचार किया है, लेकिन ये कमियां सदा नहीं रहेंगी। जीवन केवल इसलिए नहीं मिला है कि इसे दुखों में बिता दिया जाए। पीड़ा, तड़प, अपनाहट, छटपटाहट इसमें बिता दिया जाए। सही की तलाश और गलत के त्याग में बिता दिया जाए। मेरे प्रिय, इस मृत्यु लोक पर जीवन मिलने का मतलब यह है कि यह अवसर है आनंद को भोगने का। ये समय है उस उत्सव को मनाने का जो किसी अन्य लोक में नहीं मनाया जा सकता। प्रेम की अभूतपूर्व स्थिति में पहुंचने का यह अवसर कहीं और नहीं मिल सकता। चाहे कोई देवता हो, चाहे कोई साधु हो, संत हो, चाहे कोई पुण्य आत्मा हो, इस लोक के अलावा कहीं वो लोक स्थापित नहीं जहां इस उत्सव का आनंद लिया जा सके। किंतु अन्य लोकों में अन्य प्रकार की गतिविधियां होती हैं और तुम यहां आए हो उस परीक्षण के लिए, जिसके संपन्न होने के बाद तुम उन लोकों तक भी जाओगे जहां पर तुम्हारी गतिविधियां तुम्हारे साथ सामंजस्य में होंगी। मैं जानता हूं यहां बहुत सी चीजों में तुम्हारा मन नहीं लगता। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम इस लोक के लिए बने ही नहीं हो। कहीं अकेले दूर हो जाने का मन करता है। मन करता है कि सबसे दूर किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाओ जहां तुम्हें किसी प्रकार का भय ना हो, कोई चिंता ना हो, कोई तुम पर दबाव डालने वाला ना हो। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, ये तो चुनौतियों से भागने जैसी बात हुई और तुम जैसे वीर मनुष्य पर यह शोभा नहीं देती। अपने साथी से प्रेम पाने के लिए तुमने क्या नहीं किया। याद करो वो दिन जब तुम उसे याद करके बेचैन हुआ करते थे, उसके लिए तड़पा करते थे। सांसें गिन गिन कर जीवन जीना पड़ता था।
प्रेम के लिए भी और धन के अभाव में भी तुमने यह दिन देखा है। लेकिन अब समय बदल रहा है, परिस्थितियां वैसी नहीं और ना वैसी होने के लिए ये परिस्थितियां निर्मित की गई हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए जो चीजें अब तक मुश्किलों भरी थीं, जो चीजें तुम्हें तकलीफ दे रही थीं, अब वो तकलीफ समाप्त हो रही है। सदैव तकलीफ तो नहीं रह सकती ना, सदैव चिंता तो नहीं रह सकती ना। मेरे प्रिय बच्चे, खुशहाली के पल अब तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। वो साथी जिसकी तलाश तुम्हें न जाने कितने वर्षों से, कितने जन्मों से है, उससे तुम्हारा साक्षात्कार होगा। दिव्य आत्माओं के मिलन से जो प्रेम जाल बुना जाता है, उसके टकराव में, उसके फसाव में बहुत सी अच्छी चीजें जन्म लेती हैं। कुछ ऐसी चीजें जिसके बारे में मनुष्य सोच नहीं पाता, लेकिन यह घटित होता है ग्रहों के, नक्षत्रों के सटीक दिशा में आ जाने से। तुम्हारी कुंडली में अब जो योग बनेगा वो विजेता होने का ही योग है, प्रेम को अपनाने का, प्रेम को महसूस करने का ही योग है। ये योग है ये जानने का कि तुम विशिष्ट हो। ये योग है अपने आप को सही दिशा, सही मायनों में समझने का, सही अर्थों में जानने का। प्रिय बच्चे, प्रेम से भरा तुम्हारा यह जीवन अब अपनी पूर्णता और समग्रता को प्राप्त होने वाला है। जब जीवन समग्रता की ओर बढ़ता है, तब बहुत सी चीजें छूटती हैं। वो चीजें जिनका वास्तविक अर्थों में कोई मूल्य नहीं होता है, किंतु वह स्थान घेरती हैं मनुष्य के हृदय में, बेवजह की, बेफालतू की। मेरे प्रिय बच्चे, समय अब तुम्हारे पक्ष में होने वाला है। जिन चीजों को तुमसे दूर किया जा रहा है, मेरा यकीन करो, उनका तुमसे दूर चले जाना ही बेहतर है। और जो चीजें तुम्हारे जीवन में उतरने वाली हैं, वास्तविकता में तुम्हें सहयोग प्रदान करना चाहिए उन्हें तुम्हारे जीवन में उतारने के लिए। अपने अतीत के साथ शांति स्थापित करो, ताकि यह तुम्हारे वर्तमान को प्रभावित ना करे, ना ही तुम्हारे भविष्य में इसका कोई प्रतिरूप दिखाई दे। अतीत में की हुई भूलें, गलतियां, उनका भी क्या महत्व है? ये महत्वहीन बातें मनुष्य को केवल परेशान कर सकती हैं। इसलिए इनसे जितने जल्दी पीछा छूट जाए, जीवन उतना सार्थक होगा। चीजों के लिए तैयारियां करो, योजनाएं बनाओ, किंतु उन योजनाओं पर पूरी तरह आश्रित होकर जीवन मत जियो, क्योंकि ये योजनाएं टूट जाएंगी। परिणाम तुम्हारे पक्ष में होगा, मंजिल तुम्हें मिलकर रहेगी, लेकिन तुम्हारी योजनाओं के अनुसार नहीं। तुम्हारी योजना इसमें सार्थक नहीं हो सकती, किंतु योजनाएं बनाना तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारा धर्म है, और अपने धर्म के साथ चलना यही तुम्हारे लिए सबसे उचित कार्य है। प्रिय बच्चे, आने वाला समय पूरी तरह से तुम्हारा है, लेकिन तुम्हें आभार व्यक्त करना होगा प्रत्येक उन चीजों के लिए जो तुम्हारे जीवन में उतरी, अच्छी या बुरी। किसी ने तुम्हें सीख दिया तो किसी ने तुम्हें लाभ दिया। इसलिए तुम्हें धन्यवाद व्यक्त करना होगा, आभार व्यक्त करना होगा, महसूस करना होगा अपने आप को उस दिव्य बच्चे के रूप में जिसके ऊपर दिव्य माता पिता का आशीर्वाद होता है। यह प्रकृति तुम्हारे लिए उसे दिव्य माता पिता के रूप में कार्य कर रही है। मैंने इसे उस कार्य में लगाया है। मुझ में, तुम में, इन सब में
एक तत्व जो निर्मित है, वही चेतना तुम्हारे लिए कार्य कर रही है। प्रिय बच्चे, जीवन एक समान नहीं हो सकता। दुख और सुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन तुम्हारे द्वारा क्या कब सोचा जाए, यही महत्वपूर्ण है। जो कर्ज तुम पर लादे जा रहे हैं, धन के, प्रेम के, संपत्ति के, वो कर्ज जो चुनौतियों के भी हैं, वो कर्ज जो तुम्हारे पूर्वजों द्वारा तुम पर थोपे गए, तुम्हारे साथी द्वारा, इस समाज द्वारा, तुम्हारे अपने मन द्वारा, तुम्हारे विवेक विचारशीलता द्वारा जो तुम पर थोपे गए हैं, अब उस कर्ज से मुक्ति का समय है। वास्तव में कर्ज कोई भी बेहतर नहीं हो सकता। कर्ज मनुष्य को आगे बढ़ने देता नहीं है, और अब तुम्हारे सर से उन कर्जों का बोझ उतारना यह अत्यंत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में जैसे भी भाव उत्पन्न हो, उसे महसूस करो। यदि हंसी आए तो खिलखिलाकर हंसो, रोना आए तो फूट फूट कर रो, क्रोध आए तो भरपूर क्रोध करो, प्रेम आए तो बेइंतहा प्रेम करो। भय को भी त्यागो नहीं, सब कुछ महसूस करो। इस कदर महसूस करो कि दोबारा उसे महसूस करने की तुम्हें आवश्यकता ना पड़े, चाहे दुख हो अथवा सुख। जब दोनों ही परिस्थितियां तुम्हारे द्वारा महसूस नहीं की जा सकेंगी, जब दोनों ही परिस्थितियों को महसूस करने से तुम ऊपर उठ चुके होगे, तब तुम्हारा मन नितांत सुख की ओर बढ़ेगा। परम दैवीय सुख जो चेतना से उत्पन्न होता है, शांति के, वो ले जाएगा तुम्हें उस सुकून की ओर जिसकी तलाश में भटकता रहा है प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव, अंत काल तक, चिरकाल तक। बड़े बड़े ज्ञानी मनुष्य हुए, बड़े बड़े पराक्रमी मनुष्य हुए, ऐसी वीरांगनाएं हुई जिनके बारे में किसी को कोई ज्ञान नहीं, किंतु कोई पा नहीं सका उस सुकून को। कुछ चुनिंदा ऐसी आत्माएं रहीं, उन्हीं आत्माओं के एक अंश तुम भी, और तुम फिर से पहुंच जाओगे उस सुकून के अंत में, उस सुकून के पार, एक ऐसे लोक में जहां दुख क्या होता है कोई भी नहीं जानता। वास्तव में तुम भी नहीं जानते थे, और अब आज जब तुम यहां हो उसका अनुभव करने के लिए, तो मैं जानता हूं तुम क्या महसूस करते हो। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें विजय दिलाने आ चुका हूं। तुम चाहते हो ना कि अंत हो जाए, और फिर तुम्हारे लिए खुशियों के साथ सारी चीजें समाप्त हो जाए, तुम पहुंच जाओ उस लोक में जहां सब कुछ परम दैवीय हो। तो निश्चित तौर पर ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तुम विजय हासिल करोगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें संदेह की बेड़ियां तोड़नी होंगी। सुकून को पाने के लिए शक के मायने को बदलना होगा, तोड़ देना होगा उन सभी जंजीरों को जो तुम्हें रोक रही हैं आगे बढ़ने से, और बांटने के सुख को महसूस करना होगा। मेरे प्रिय, भयभीत मत हो, संदेह मत व्यक्त करो। बड़ी मात्रा में तुम्हें बांटना होगा, बड़ी संख्या में तुम्हें बांटना होगा। ये कार्य प्रतिदिन करने होंगे। क्षमता को बढ़ाओ, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाओ। संदेह ना करो, सोचो नहीं, बस चल पड़ो उस राह पर, और फिर वह विजय तुम्हारी ही है, जीत तुम्हारी ही है। मेरे प्रिय, आज तुम इस संदेश में यहां तक पहुंचे हो क्योंकि तुम्हारा चयन किया गया है, क्योंकि तुम्हें लाया गया है वह सब प्रदान करने के लिए जो तुम्हें परम शांति का अनुभव कराएगी। इस लोक से पार उस लोक के लिए तुम जिस समापन की ओर बढ़ना चाहते हो, उसी ओर बढ़ रहे हो मेरे प्रिय बच्चे। इस क्षण में तुम्हारे लिए परम चेतना विकसित हो रही है, दिव्य ऊर्जा अवतरित हो रही है। इसी क्षण में संख्या 51,000 लिखो। संदेह नहीं, भय नहीं, डर नहीं, संकोच नहीं, झिझक नहीं, खुलकर बांटना है तुम्हें।
लिखो 51,000 और लिख दो अपनी जीत को। लिख दो अपनी जीत को इसी पल में, इसी क्षण में। एक क्रिया जो तुम्हें निरंतर करनी है। सोचने की बारी नहीं है, बस कर डालो बिना कुछ सोचे समझे। फिर देखो परिवर्तन कितनी तीव्र गति से होगा। वास्तव में यह अभी भी हो रहा है, बस तुम पहुंच नहीं पाए उसके विचारों की अंतिम सीमा तक। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी विजय निश्चित है। संख्या 1111 लिखो और लिख दो कि तुम जीत रहे हो। जीतना तुम्हारा अधिकार है। प्रेम पाना तुम्हारा अधिकार है। सुकून पाना तुम्हारा अधिकार है। मेरे प्रिय, इस संसार में मनुष्य जो कुछ भी बांटता है बदले में वह पाता है, ये कभी मत भूलना। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, सुख, दुख, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, जो बांटेगा वह पाएगा। चयन तुम्हारा है, विकल्प तुम्हारा है। क्या बांटना चाहते हो? तुम पर मेरा आशीर्वाद तो बना ही रहेगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए। प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो। वास्तविक अर्थों में अब जाकर तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम्हारी सच्ची प्रगति होगी। प्रिय बच्चे, लिखो संख्या 777 अपनी प्रगति के लिए, अपने विजय के लिए, सुकून के लिए, शांति के लिए। और फिर देखो तुम्हारी प्रगति टाली नहीं जा सकेगी। अब तुम्हारी सच्ची प्रगति के दिन आ चुके हैं।